तो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का पढ़ने वाले हैं, दैट इज हाफ लाइफ टाइम। और बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको करके जाना मत भूलना बेटा। चाहे मल्टीपल चॉइस हो चाहे केस बेस्ड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखो, दो ऑर्डर के जो हमारे पास इक्वेशंस है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर या उससे पहले जीरो ऑर्डर बेटा, और दूसरा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर। इन दोनों के ही हाफ लाइफ को हमें पढ़ के जाना है बेटा, है ना। एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा हमारे पास, ठीक है। सो जैसा कि आप सबको पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए के का एक्सप्रेशन क्या है, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बेटा, दैट इज आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी बेटा। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का एक्सप्रेशन क्या है बेटा हमारे पास, 2.303 अपॉन में टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर, ठीक है, एट एनी टाइम। अब हाफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि वो टाइम जब हमारे पास हमारा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। मतलब जितना भी हमारे पास रिएक्टेंट है वो टी टाइम के बाद आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। और टाइम कितना हाफ लाइफ है, इसका मतलब टाइम जो बेटा वो क्या हो जाएगा, टी हाफ। मतलब हमारा जो भी रिएक्टेंट है वो 50% खत्म हो चुका है ना, डिकम्पोज हो चुका है। तो मतलब जब भी हमें हाफ लाइफ निकालना होगा तो टाइम हम टी हाफ लेंगे और रिएक्टेंट आर नॉट बाई 2 लेंगे, ठीक है। बस यही चीज हमें इस जो है एक्सप्रेशन में पुट करनी है। क्योंकि मुझे रेट कांस्टेंट के है, आर नॉट इनिशियल रिएक्टेंट है, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आर नॉट बाई 2। बिकॉज हाफ लाइफ के केस में जो रिएक्टेंट है वो हाफ हो जाएगा कुछ टाइम बीतने के बाद। कितना टाइम बीतने के बाद बेटा, हाफ, टी हाफ के बाद। क्योंकि मुझे हाफ लाइफ टाइम निकालना है तो भाई के को मैं इस साइड ले आऊंगा और टी हाफ मैं यहाँ ले आऊंगा बेटा। तो आर नॉट, 1 आर नॉट में से बेटा हाफ आर नॉट गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि हाफ आर नॉट बचा बेटा, तो मैं इसको लिख दूंगा हाफ आर नॉट, ठीक है बेटा, बाय के। और मैथ्स लगा के बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर नॉट अपॉन में 2 के। तो हाफ लाइफ का हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया बेटा फॉर जीरो ऑर्डर, दैट इज आर नॉट बाई 2 के। मतलब जो भी हमारे पास रिएक्टेंट गिवन होगा बेटा इनिशियली, वो पुट करना है न्यूमरेटर में, एंड के की वैल्यू विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिनोमिनेटर में पुट करनी है, एंड मुझे हमारे पास जो है हाफ लाइफ मिल जाना है फॉर जीरो ऑर्डर। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई बेटा यहाँ पर कि जो हाफ लाइफ है बेटा हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट एंड इनिशियल रिएक्टेंट। मतलब जितना भी आप ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लोगे उतना ही ज्यादा हाफ लाइफ टाइम भी होगा, ठीक है। मैं ग्राफिकली समझू इस चीज को बेटा, तो आप देख सकते हो कि मैंने टी हाफ यहाँ लिया है एंड यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिया है बेटा आर नॉट। तो आप देख लो डायरेक्टली है तो ग्राफ बेटा जो हमारे पास होगा कुछ इस तरीके से बनेगा, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है। नाउ आ जाओ बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम प्रोसेस करना है। तो k इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2.303 एंड t की जगह बेटा t हाफ लॉग आर नॉट, तो आर नॉट ही रहेगा, और r की जगह बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज आर नॉट बाई 2। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर किया बेटा 2 चला जाएगा ऊपर, तो k इज इक्वल टू में 2.303 टी हाफ लॉग बेटा 2 ऊपर जाके लॉग 2 बन जाएगा। आप सबको पता होगा और ना पता हो तो याद कर लेना, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.301 बेटा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आएगा 2.303 टी हाफ लॉग 2.301। क्योंकि बेटा मुझे क्या फाइंड करना था, टी हाफ, तो टी हाफ को मैं यहाँ ले आऊंगा, एंड जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 693 अपॉन में के। तो दिस इज योर व्हाट बेटा, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये पता लगी कि जो हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर होता है बेटा वो इंडिपेंडेंट है बेटा, इंडिपेंडेंट है मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहा किस पे, रिएक्टेंट पे। मतलब आपने रिएक्टेंट कितना भी लिया है, कितने भी ज्यादा अमाउंट में लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके फर्स्ट ऑर्डर पे, फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ पे बेटा। क्यों, क्योंकि एक्सप्रेशन बता रहा है कि आर नॉट हमारे पास है ही, ठीक है।
तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब ग्राफ अगर कुछ इस तरीके से बने बेटा आपके पास, ये टी हाफ है और बेटा ये हमारे पास क्या है आर नॉट, तो ये हमेशा बेटा पैरेलल टू आर नॉट रहेगा। क्यों? क्योंकि टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन दी आर नॉट। ठीक है, तो बेटा ये दो एक्सप्रेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे केस बेस्ड हो और चाहे बेटा एसोसिएशन रीजन हो, और साथ ही साथ आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे से कर लेना, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए कीप रनिंग, बाय बाय बच्चों।